तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12 आईसीएसई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मीनिंग्स है बस सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज broadly डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेज, नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स को जो विषय, देखो सब्जेक्ट मैटर को हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब जो चीज़ हमारे पे असर करती हो, हमारे जिसको जोड़ के हम बने हो, ठीक है, जिसके अंदर वो चीज़ें आती हो, ठीक। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली कौन सी चीज़ें आती हैं? 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ों में बोर्डिंग से डिवाइड किया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये दीज 2 टर्म्स हैव नाउ बिकम ऑफ जनरल यूज इन इकोनॉमिक्स। अब ये जो 2 टर्म्स हैं माइक्रो और मैक्रो, ये बहुत ही जनरली यूज करी जाती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव बिकम हाउस होल्ड वर्ड टुडे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आजकल एक हाउस होल्ड वर्ड बन चुका है, मतलब हर कोई यूज करता है, कोई ऐसा अब इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं कुछ रहा है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड macroeconomic analysis are now considered are 2 important approaches to economic analysis. Micro analysis और macro analysis ये दोनों आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एक इकोनॉमिक के एनालिसिस करने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे एक माइक्रो इकोनॉमिक की मीनिंग देखते हैं होती क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक, द प्रीफिक्स माइक्रो इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस मीनिंग स्मॉल। जो अब माइक्रो में देखो 2 शब्द से मिला है, बना हुआ ये शब्द है माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। तो है माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। तो सबसे फर्स्ट वर्ड जो होता है इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ने पढ़ा होगा कि प्रीफिक्स कहते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड, अगर 2 अलग अलग शब्दों से मिलके कोई एक वर्ड बना होता है तो उसका जो फर्स्ट हाफ होता है वर्ड, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो जो ये इसका प्रीफिक्स है माइक्रो, प्रीफिक्स क्या है? माइक्रो। तो ये जो माइक्रो शब्द है ये किससे लिया गया? ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द क्या है? मिक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक, अब मीनिंग देखो, ध्यान से सुनना ये मीनिंग को। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक को माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक के वो बिहेवियर को स्टडी करता है। कौन से बिहेवियर? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, सब इंडिविजुअल को स्टडी करता है। मतलब देखो हमारे क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक, हमारी क्लास में 25 बच्चे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? एक पर्टिकुलर बच्चे की। माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम पर्टिकुलर बच्चे की स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक है शाम, तो शाम कितना दिन में मार्क्स लाता है, मतलब किस सब्जेक्ट में कितना उसकी मार्क्स आते हैं, कितना वर्क कंप्लीट, अटेंडेंस के सारे एनालिसिस सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के होंगे, सिर्फ और सिर्फ। और जो भी कंपैरिजन होगा, कुछ भी होगा, वो सब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से ही होगा। तो ऐसे ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर स्टडी करते हैं। अभी तो मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का बताया, मतलब एक स्कूल के अंदर बच्चे का बताया। बट इकोनॉमिक में जैसे मान लो इनकम की स्टडी करी जाती है नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए जब बात करी जाती है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक के तहत उसको देखा जाएगा तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम निकाली जाएगी। बट वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक इन केसेस में नहीं यूज करी जाती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम लोग इनकम निकालने बैठे एवरेज इनकम के हिसाब से, तो हम लोग नेशनल इनकम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए उसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक का यूज करते हैं। क्या होता है अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। The unit of study in microeconomic is a part of the economics such as household, firm and industry. देखो वही चीज मैंने बताई, जो माइक्रो इकोनॉमिक है उनमें किसकी पढ़ाई करी जाती है? हाउस होल्ड्स की, फर्म्स की, इंडस्ट्रीज की, इन सब की पढ़ाई करी जाती है। पर्टिकुलर फर्म की, उसने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, कितना सेल किया, कितने एक्सपेंसेस थे। वैसे ही इंडिविजुअल इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसको रॉ मटेरियल लाने में कितना एक्सपेंस हो रहा है कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सारी चीज़ें अगर हम एनालाइज करने बैठे तो हम किसकी करेंगे? एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, एक पर्टिकुलर फर्म की, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की। अगर हम मान लो हमने बोल दिया कि आपको पता करना है कि ये गोकुलधाम सोसाइटी है, कि गोकुलधाम सोसाइटी है, आपको ये जानना है कि गोकुलधाम सोसाइटी में पर्टिकुलर इंसान हर महीने
कितने की डिमांड, क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करता है, किस चीज़ की डिमांड कम करता है, उसके कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम है, मतलब सारे एनालाइज करना है। ठीक, तो अब हम जब एक एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को एनालाइज करेंगे, उसकी इनकम निकालेंगे, उसके एक्सपेंस निकालेंगे, उसकी डिमांड निकालेंगे, उसकी नेसेसिटी निकालेंगे, ये क्या कहलाएगा? माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस में हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों की एनालाइज करते हैं, उनको परखते हैं, उनकी ही स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इंडिविजुअल की स्टडी, सिंपल बात, नो बकवास। ओके, आगे बढ़ते हैं। Thus, the study of microeconomics of the household, firm and industry from the subject matter of microeconomics. इसलिए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, जब भी हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हैं किसका? हाउस होल्ड का, फर्म का, इंडस्ट्री का, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक को फॉर्म कर देता है। माइक्रो इकोनॉमिक की देखो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिससे हमने पहले ही बताया स्टार्टिंग में, जिससे जुड़ के हम बने हो। तो इकोनॉमिक्स किससे जुड़ के बना है? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ के। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको जोड़ के बनी है? जब हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हैं इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड का, फर्म का, इंडस्ट्रीज का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर सबका इंडिविजुअल याद रखना। ठीक, जब उनकी स्टडी करते हैं तब वो क्या बन जाती है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक के सब्जेक्ट मैटर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर हो जाता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक, आगे देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एक कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर एंड बिजनेस फर्म. It explains how this individual as consumer or household, as resource owner and as producer play in the part in the working of the whole economic system. It revolves around the interaction of consumer and producer in the markets. अब क्या वही चीज फिर से इन्होंने बात करी है कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है। एज आपको कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर आपको स्टडी करेगा, इंडिविजुअल रिसोर्स ओनर आपको स्टडी करेगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आपको स्टडी करेगा, और देखेगा कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं कैसे पूरी वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक, इसकी स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। ठीक, फिर इन अदर वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। अलग भाषा में, अलग शब्दों में, भाषा नहीं अलग शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है ना वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमिक्स की। कैसे? माइक्रोस्कोप में हम लोग बारीक बारीक चीज़ें भी क्या करते हैं? अच्छे से देखते हैं, बारीक बारीक चीज़ें। तो हमारी इकोनॉमिक इतनी बड़ी है, उसकी हम सब क्या है? बारीक बारीक चीज़ें ही तो है। एक इंडिविजुअल यूनिट्स को जूम कर करके देखना, उसका एनालाइज करना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो हुई। तो इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। Instead of studying the whole economic, we pick up a small unit of the economic and study the economic behavior of this part in detail. पूरी इकोनॉमिक को, पूरी हमारे विश्व की इकोनॉमिक को एक साथ ले लेना, पूरे हमारे पॉपुलेशन को एक साथ ले लेना, और उसकी स्टडी करने से अच्छा हम लोग इसमें क्या करते हैं? स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक को लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं डिटेल में, और उसके एनालिसिस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। तो माइक्रो इकोनॉमिक घूम फिर के एक ही बात कहती है कि हम लोग इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। उसके अंदर हाउस होल्ड आता है, फर्म आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो सिर्फ और सिर्फ आपके यही दो टॉपिक हैं कि मीनिंग और सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही मैक्रो की भी मीनिंग और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो इसमें दूसरी बात क्या है? इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है बुक में, आप इस क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पूरा फुल एक ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, वी विल डू लाइक अ हेडिंग्स। अब हेडिंग कहाँ दी है, कैसे दी है, देखते हैं। सबसे पहला आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहला यही है, सबसे पहला यही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला थ्योरी ऑफ डिमांड है, फिर सेकेंड है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, फोर्थ है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, और आपका फिफ्थ है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ है वेलफेयर इकोनॉमिक। बस सिक्स्थ है, 6 हैं। पर आप लोग जो यहाँ पे ये देखो दिस डायग्राम फ्लो चार्ट, इसमें आप पढ़ोगे तो अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब और भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो 3 में करा गया डिवाइड कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर मार्केट, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक। फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग के नीचे आ रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट और थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नीचे कुछ नहीं आ रहा है। फैक्टर प्राइसिंग के नीचे है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, बात करते हैं
सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड की। ठीक, आप लोग ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेना, फ्लो चार्ट बना लेना। आई थिंक सो कि इससे क्वेश्चन आंसर उतने तो नहीं आते हैं, उतने नहीं आते। मैं एक बार सिलेबस में देख लेती हूँ, अगर सिलेबस में टॉपिक है देन वी विल डू इट, अदरवाइज वी विल कट इट आउट। वो चैप्टर का सिलेबस ही नहीं है, वो चैप्टर का सिलेबस ही नहीं है। तो मैं एक बार और एक चीज़ कंफर्मेशन में कर सकती हूँ। देखो, चीज़ पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, बट हमारा भी मोटिव है 12th के लिए, है ना। ऐसी बात नहीं है, पढ़ने को भी हम पढ़ भी देंगे, पर एक हमें ये अंदाजा होना चाहिए उस चैप्टर में से आते हैं कि नहीं आते हैं। बुक के पीछे पेपर दिया रहता है, मैं उसे चेक कर रही हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं है, नहीं 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 आता है। नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो हमें उतना डीपली जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि ये आईसीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो वी कट आउट इट, तो लीव इट। हाँ, बस एक फ्लो चार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ बना हुआ है वो हम लोग दिमाग में फिट कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, बनाना सीख लेंगे, मतलब जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो बारीकियाँ याद रख लेंगे कि क्या क्या आती हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। Macroeconomics, the prefix macro is derived from the Greek word macros, meaning large. Macroeconomics is the study of the economic as a whole. अब वैसे ही जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक का प्रीफिक्स मिक्रोस से था ग्रीक वर्ड, वैसे ही मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है, जिसका मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करती है एज अ होल, वो एज अ इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करती थी, एज अ होल दोनों उल्टे हैं, वाइस वर्सा है। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक है, the unit of study in microeconomic is the entire economic rather than a part of the economic. माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, एंटायर इकोनॉमिक की, ना कि इकोनॉमिक के किसी एक पार्ट की। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग सारी चीजें जो भी देखते हैं, फंक्शनिंग और डीलिंग जो भी देखते हैं, सब एज अ होल देखते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, माइक्रो इकोनॉमिक सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक्स total output of goods and services, total employment resources, what fluctuation in the output and employment। तो सब कुछ क्या होता है, टोटल लेवल पे होता है, मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है हमारी कंट्री में, टोटल इनकम लेवल कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, सब कुछ किस लेवल पे होगा, टोटल लेवल पे होगा, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं होगा। ठीक, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था गोकुलधाम सोसाइटी, उसमें हम पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी नहीं करेंगे। अब भीड़े की घर की स्टडी सिर्फ नहीं करेंगे कि भीड़े कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना डिमांड करता है, नहीं। अब हम पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की स्टडी करेंगे कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कितना डिमांड करती है, कितना एक्सपेंड करती है, सब कुछ हम स्टडी करेंगे इन द लार्ज स्केल गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो बिग इश्यूज को मतलब ये वो करती है। तो बेसिक यही है कि ये एग्रीगेट होता है। देखो एक चीज और ध्यान रखो, माइक्रो का जो आई है, माइक्रो में सिर्फ यही डिफरेंस है आई और ए का, दोनों की स्पेलिंग्स में। तो जो आई है इट स्टैंड फॉर इंडिविजुअल एंड ए इन मैक्रो इट स्टैंड फॉर एग्रीगेट। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पीछे लिखा हुआ है, उसकी भी फ्लो चार्ट हम लोग याद कर लेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेज होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है और मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट है, एंटायर इकोनॉमिक को स्टडी करती है। सिंपल सी ये बात को दिमाग में बस बैठाना है, और इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, बाकी रहे रिवीजन नोट, आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैं लिख के इसका रिवीजन दिखा दूंगी। एक पन्ने का रिवीजन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने का। तो इस वीडियो के बाद उस शॉर्ट को जरूर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, टाटा।